तूर पर्वत से वापस आने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम सोने के बछड़े की पूजा में लीन है। उनका दिल दर्द और क्रोध से भर गया। उन्होंने बछड़े को नष्ट किया और अपनी कौम से पूछा कि वे प्रायश्चित कैसे करेंगे। ये एक ऐसा पाप था जिसकी सजा बहुत कठोर थी, अल्लाह के प्रति सीधा अविश्वास। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, अल्लाह बहुत दयालु है, लेकिन इस बड़े पाप का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है। अल्लाह के हुक्म पर जिन्होंने मूर्तियों की पूजा की थी उन्हें सजा भुगतनी थी और सच्चा पछतावा करना था। ये सजा और प्रायश्चित की प्रक्रिया बहुत दुखद थी, लेकिन ये कौम को शुद्ध करने और उनकी आस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी थी। जब प्रायश्चित पूरा हुआ तो कौम को क्षमा कर दिया गया और वे एक बार फिर अल्लाह की रहमत के साये में आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे ले गए। उनका लक्ष्य था वो पाक जमीन जिसे अल्लाह ने उनके पूर्वजों से वादा किया था, मुकद्दस जमीन। ये वादा किए गए लक्ष्य के बिल्कुल करीब थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे अपनी कौम को मुकद्दस जमीन में प्रवेश करने के लिए तैयार करें। ये जमीन शक्तिशाली अत्याचारियों से भरी थी। अल्लाह ने बनी इसराइल को भरोसा दिया कि अगर वे हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो जीत उनकी होगी, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में से 12 सरदार चुने ताकि वे उस जमीन में जाकर देखें कि वहाँ कैसी स्थिति है। वे वापस आए और 2 को छोड़कर बाकी 10 सरदारों ने निराशाजनक खबर दी। उनका डर उनकी जुबान पर हावी था। वे कहने लगे, ऐ मूसा, उस जमीन में बहुत बड़े और बलवान लोग रहते हैं। हम वहाँ तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक वे बाहर न निकल जाएं। हम उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। मूसा के बार बार समझाने पर भी बनी इसराइल की पूरी कौम डर गई और कहने लगी, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। केवल 2 जासूस यूशा बिन नून और कालेब बिन युफन्ना थे जिन्होंने ईमान और बहादुरी दिखाई। उन्होंने कहा, ईमान रखो, दरवाजे से प्रवेश करो। यदि तुम उन पर हमला करोगे तो अल्लाह की मदद से तुम विजयी होगे। अल्लाह पर भरोसा करो और डरो नहीं। लेकिन बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी की। उन्होंने मूसा से कहा, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये अस्वीकृति अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि वे सीधे उनके हुक्म को टाल रहे थे। इस खुली नाफरमानी के कारण अल्लाह ने उन्हें सजा दी। अल्लाह ने फरमाया कि 40 साल तक बनी इसराइल को उस मुकद्दस जमीन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वे रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। ये समय पुरानी पीढ़ी के लिए प्रायश्चित का था, जिन्होंने लगातार नाफरमानी की थी। इस 40 साल की भटकन के दौरान वो पूरी पीढ़ी जिसने अल्लाह की नाफरमानी की थी खत्म हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम भी वादा की गई जमीन के बाहरी किनारे पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने जमीन में प्रवेश नहीं किया। नई पीढ़ी जो रेगिस्तान में पली बढ़ी ने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के नेतृत्व में आखिरकार मुकद्दस जमीन में प्रवेश किया। सबक ये है कि अल्लाह के हुक्म पर भरोसा, सब्र और बहादुरी ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।